A body moves for a total of 9 seconds, starting from rest with uniform acceleration and then with uniform retardation, which is twice the value of acceleration, and then stops. The duration of the uniform acceleration. यार एक बात बताऊं, बॉडी ना टोटल कितने टाइम के लिए चली यहाँ पे? 9 सेकंडों के लिए. जितना एक्सेलरेशन था उसका डबल था रिटार्डेशन. मैंने केस बताया था आपको कि अगर इसमें एक रिलेशन बताया था कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यहाँ पे गाड़ी है, उसकी इनिशियल स्पीड थी 0, ठीक है, और वो पहले एक्सेलरेशन हुआ अल्फा 1 का, और स्पीड बढ़ते बढ़ते इसकी मैक्सिमम होगी v नोट. फिर इसकी ना ये बीटा के रेट से घटना शुरू होगी और स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगी इसकी 0. रेस्ट टू रेस्ट मोशन है ये. कौन सी मोशन है? रेस्ट टू रेस्ट. रेस्ट से स्पीड एक्सेलरेट होते होते v नोट होगी, फिर v नोट से घटते घटते क्या होगी 0 होगी. एक्सेलरेशन कितने का यहाँ पे? अल्फा 1 का. रिटार्डेशन कितने का इसमें? बीटा का रिटार्डेशन है. यहाँ पे इंटेलिजेंट ना बने भाई यहाँ पे. हाँ जी, हेलो हेलो, सियाने मत बनो, इंटेलिजेंट नहीं बनना यहाँ पे. नीट के पेपर में बनना है. जो क्लास में सियाने बनते हैं वो नीट के पेपर में रह जाते हैं. इसके अंदर S1 S2 सिर्फ सिखाने से नहीं, सीखने से मतलब रखो. इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये रेस्ट टू रेस्ट मोशन अगर है, यहाँ पे अल्फा 1 के रेट से बढ़ते बढ़ते स्पीड होगी v नोट, फिर v नोट से घटते घटते क्या होगी 0. यहाँ पे अल्फा 1 का एक्सेलरेशन था, बीटा का रिटार्डेशन था. अल्फा का एक्सेलरेशन, बीटा का रिटार्डेशन. यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम, यहाँ से यहाँ तक s1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक. अगर ऐसा हो तो एक रिलेशन होता है जो कि मैंने डिराइव किया था प्रॉपर. एक रिलेशन होता है, एक तो था अल्फा 1 t1 इक्वल टू अल्फा 2 t2, और एक था अल्फा 1 s1 इक्वल टू अल्फा 2 s2. अभी देखो कौन सा रिलेशन यूज होगा इसमें. सुनो आप, इसके अंदर यहाँ पे इसने ये बोला कि ये जो रिटार्डेशन है अल्फा 2, यार ये अल्फा 2 बोल दो, बीटा मत बोलो. क्या बोल दोगे आप इसको? अल्फा 2. ये बोल दो, अल्फा 2 लिख दिया मैंने. तो यहाँ पे ये अल्फा 2 रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन है. इसकी वैल्यू ना रिटार्डेशन डबल है. मतलब अगर ये अल्फा है, ये अल्फा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा 1 t2. तो यहाँ पे अल्फा 1 से अल्फा t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 t2. t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? और इन दोनों का सम कितना है 9 सेकंड्स. t1 और t2 इन दोनों का सम कितना है बताइए? t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 9 सेकंड्स. अब एक बात बताओ, t1 को 2 t2 पुट कर सकते हो? t1 को क्या पुट कर सकते हो बताइए? 2 t2 प्लस t2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 सेकंड्स. तो 3 t2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 9. t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 सेकंड. तो t2 आ गया 3 सेकंड, तो t1 कितना आएगा यहाँ पे 6 सेकंड्स आएगा. t1 आएगा 6 सेकंड्स. इसने पूछा क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 सेकंड. समझ में आ गया होगा ये? किसी को डाउट है किसी के मन में?